नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एडुटेरिया प्रकाशन ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 15 मॉडल टेस्ट सीरीज चालू की है। इसी के तहत हम लोग 1 से 3 तक मॉडल पेपर लगा चुके हैं। आज हम लोग चौथे नंबर टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1 से 100 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, साथ ही उनके डिस्कशन पे भी चर्चा करेंगे। जो आने वाला बिहार दरोगा एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है, तो आप लोग खरीद भी लीजिएगा और इसको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़िएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था? तो पहले का सही जवाब है सी ऑप्शन, 112वां स्थान था भारत का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 112वां रहा है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान आइसलैंड का था। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 12 अगस्त जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो ये जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो तीसरे का सही जवाब है पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति का निजी सचिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें परम सिद्धि कंप्यूटर को जो है 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल बना है। केरल पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर भी केरल में 93.91% है, जबकि न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, अशोक कुमार पांडे है इस पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन सही है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून को, और इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? तो 8वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, कोबोर्ग प्रायद्वीप था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान समय में यानी जनवरी 2021 तक रामसर सूची में भारत के कुल 42 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, भागलपुर से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 10वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, गति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो उनका नाम जो है, प्रसिद्ध उर्दू कवि थे इंदौर के रहने वाले राहत इंदौरी साहब। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो इंदिरा वन मितान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है तथा अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु
स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 13 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 4 लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हाओ यानी ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो 14 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मणिपुर को। ब्लैक राइस की खेती मणिपुर राज्य में होती है तथा इसकी विशेष सुगंध इसकी मुख्य विशिष्टता है। यह आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान खाया जाने वाला राइस है। इसे चाक हाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मणिपुर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। किसे चयनित किया गया है? 16 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, इनमें से किसी को नहीं चयनित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 24.56% है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार वन रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में 24.56% है। यह रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित की जाती है। भारत में पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन, असम में किया गया, असम के गुवाहाटी में। और प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, जिसके तहत उसने 256 पदक जीते। वहीं द्वितीय स्थान पर हरियाणा रहा 200 पदक जीतने के बाद। तृतीय स्थान पर दिल्ली रहा 122 पदक जीतने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार ने कब तक एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 19 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2030 तक भारत से एचआईवी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। और विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम था एंडिंग द एचआईवी एड्स एपिडेमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला टायर पार्क जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इस पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, किसने किया है? भारत ने। बी ऑप्शन सही है। हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई होगी इसकी, और इसे CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो 22 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर अपने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बना है। इसके द्वारा सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? 23 नंबर का सही जवाब है ब्रिटेन में हुआ है। डी ऑप्शन सही है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? तो वे अब तक कुल 7 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 26, किस रिट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो 26 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रतिषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जिसमें प्रतिषेध रिट जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे या करता है। तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, पंचायत चुनाव का निरीक्षण नहीं किया जाता है। पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसका विवरण जो है अनुच्छेद 243 के में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या की कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कुल सदस्यों की 50% उपस्थिति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि जो है अनिश्चित काल होती है, कोई लिमिट नहीं है। डी ऑप्शन सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। इसकी अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन शून्यकाल का शुरुआत 1960 में हुआ था। शून्यकाल के समय लोक महत्व के विषय पर उठने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन है विधि, दूसरा है विधेयक, तीसरा है प्रस्ताव और चौथा है अधिनियम। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। सबसे पहले जो है प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद विधेयक, उसके बाद अधिनियम बनेगा, फिर इसके बाद कानून बनेगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है जो विदेशी हैं उनको प्राप्त नहीं होता है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन, महाधिवक्ता देते हैं परामर्श राज्य सरकार को। बी ऑप्शन सही है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 ये भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है इसका गठन 1993 में हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भी कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो भारत में लोक निधि का अभिभावक जो है राष्ट्रपति होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन, विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, और इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो 36 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई भारत की संविधान सभा।
संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा उसका जो है दाब बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो 38 का सही जवाब है सी ऑप्शन, क्लोरीकरण करके ये जो है पानी से लोहा और मैग्नीज हटाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है एस्बेस्टॉस, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वर्णांधता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम की जो है द्रव्यमान संख्या जो है 2 होती है। बी ऑप्शन सही है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसका समान सूत्र D2O होता है। D2O को भारी जल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी अधिक से अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? 44 का सही जवाब है माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से भी बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में भी कमी करने से बढ़ता है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 46 का सही जवाब है असीमित होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो इसका सही जवाब है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल ही आभासी बल है। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है। अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल भी होता है, इसे ही आभासी बल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो 48 का सही जवाब है ए ऑप्शन, m-1l3t⁻²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का क्या होना चाहिए? तो 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कुल ऊर्जा जो है ऋणात्मक होनी चाहिए। ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा को ऋणात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? 50 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जो ध्रुव पर
ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, डी ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव पर तथा न्यूनतम विषुवत रेखा पर एवं केंद्र पर शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अंतःप्रजनन। यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो 53 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो 54 का सही जवाब है सी ऑप्शन, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बीज प्रसुप्तति किससे नियंत्रित होती है? तो 56 का सही जवाब है सी ऑप्शन, एब्सिसिक अम्ल से नियंत्रित होती है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? 57 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है अमीनो एसिड की। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो 58 का सही जवाब है डी ऑप्शन, लाल ग्रंथि होती है, यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो 59 का सही जवाब है विटामिन ए, ये ऑप्शन सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। वृक्क का प्रकारात्मक यूनिट क्या है? 60 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वृक्काणु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृक्काणु है प्रकारात्मक यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो इसका सही जवाब है स्टर्नम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में कुल 12 जोड़ी तथा 24 पसलियां पाई जाती है। ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था। कृषि राज्य सूची का विषय है तथा भारत का लगभग 71% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है तथा कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 64 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम जीडीपी के आधार पर 5वां है, जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था 2.94 ट्रिलियन डॉलर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो 65 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 90:10 के एवरेज से करते हैं और इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66।
भारत सरकार नेक्स्ट पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? 66 का सही जवाब है सी, विवेक देवराज समिति ने जो है रेल बजट को आम बजट में प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी और पुनः 2016-17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं, तो इनका मिलान करना है और सही आंसर बताना है। तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है और जो है मुरलेन उद्यान जो है मिजोरम में है और वाल्मीकि जो है बिहार में है और नौकरेक उद्यान जो है मेघालय में है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो 69 का सही है ऑप्शन सी ऑप्शन, दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने किया था, बी ऑप्शन सही है। और कब किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? 71 नंबर, भारत का विरासत पशु जो है हाथी को कहा जाता है। 71 का सही जवाब है सी। और वही राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इसका राष्ट्रीय पशु होता है बाघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय व अपरदन से होता है? तो 72 का सही जवाब है सी ऑप्शन, काली मिट्टी का जो है निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय व अपरदन से होता है और ये जो मिट्टी प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी का उपयोग कपास की खेती के लिए अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो गरसिया के सामने हिमाचल लिखा है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गरसिया जो है जनजाति राजस्थान में पाई जाती है और सहरिया जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए यही जो है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है? तो 74 का सही जवाब है बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल को जो है संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना एवं चमकना आदि क्षोभ मंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो किन तटों पर अवस्थित है? तो 75 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 3 तो सही है, एक गलत है, तो इसका सही जवाब है सी, युगांडा जो है कंपाला में है, ना कि किगाली में है, तो सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 77 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लगी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो 78 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगी है पुडुचेरी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो 79 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है?
80 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अपक्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो 81 का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ये ऑप्शन सही है। कितना है? 17 है। दूसरे पायदान पर मिजोरम है जिसका 52 है, फिर तीसरे पायदान पर सिक्किम है जिसका 86 है, चौथे पायदान पर मणिपुर है 115 के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में है, डी ऑप्शन सही है। ये परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो 83 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमेइक लिपि में खुदे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। आपको बताना है मिलिंद पान्हो क्या है? तो 84 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, बौद्ध पाठ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो 85 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इसका उपभोग किया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो 86 का सही जवाब है सी ऑप्शन, असमिया। शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो 87 का सही जवाब है आइस्ता खान को भेजा गया था, ये ऑप्शन सही है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा आइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था तथा इसने शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो 88 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 में रोपड़ पंजाब में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। रणजीत सिंह का कार्यकाल 1797 से 1839 तक रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो 89 का सही जवाब है बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन को दोनों ही धर्मों से अच्छा खासा सहयोग मिला था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 के मध्य हुआ था तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो 90 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो 91 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पंजाब और बंगाल में, ये ऑप्शन सही है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग एवं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 92 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कलकत्ता से होता था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ को जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था?
तो 94 का सही जवाब है सी ऑप्शन, हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। तो चौरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित और बारदोली प्रस्ताव, इन तीनों के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो जो है चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और बारदोली प्रस्ताव जो है 11 फरवरी 1922 में हुआ था और असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है 12 फरवरी 1922 को हुआ था। इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। INS विक्रमादित्य क्या है? तो INS विक्रमादित्य जो है विमान वाहक पोत है। बी ऑप्शन सही है। नवंबर 2013 में इसे भारतीय नौसेना में सेवा के लिए शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, सिंगापुर इसमें सम्मिलित नहीं है और इसमें कुल 8 जो है देश सम्मिलित है। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है और इसके प्रमुख देश बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है। अगला क्वेश्चन नंबर 98। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 98 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध जो है सभी घरों में विद्युत आपूर्ति पहुंचाने में है। डी ऑप्शन सही है और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। बंगाला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो बंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मेघालय में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसे लोगों द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। इसी के साथ ही प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हो। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।